बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब फोटो रेस्पिरेशन में अगर हम वर्ड को गौर से देखें तो द फर्स्ट वन इज फोटो। फोटो मीन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अब रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जहन में एक ही बात आती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा और CO2 को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब यहां पे हम टर्म यूज करें फोटो रेस्पिरेशन, यानी प्लांट के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की प्रेजेंस में होगा और इसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा और CO2 को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जब पैदा होगी तो डेफिनेटली इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और सिर्फ प्लांट्स में हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, तो आइए जी देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कंपाउंड पड़ा होता है नाउन एज RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, विच इज अ 5 कार्बन शुगर। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर है जिसके दोनों एंड्स के ऊपर फॉस्फेट लगे होते हैं। तो जब दोनों एंड पे फॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बिसफॉस्फेट। और राइबोलोज हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। तो राइबोलोज हमारे पास एक कंपाउंड होता है। अब ये कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलेट नामी कंपाउंड में, ग्लाइकोलेट। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक प्रोटीन की मौजूदगी में होता है जिसे हम रबिस्को कहते हैं। रबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा स्टेप हमने डिस्कस किया, ये पहला स्टेप हमारे पास कहाँ हो रहा होगा, ये हो रहा होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो पहला स्टेप हमारे पास जिसमें RUBP को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्लाइकोलेट, और ये प्रोसेस सारा रबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है। ये एंजाइम, ये प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और सबसे ज़्यादा जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। प्लांट की दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यही प्रोटीन है। उसके बाद ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ग्लाइकोलेट, ये फौरन एंटर होता है इनटू परऑक्सीसोम, ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट फौरन एंटर होगा इनटू परऑक्सीसोम जो कि एक ऑर्गेनेली है प्लांट के अंदर पाए जाने वाली, और वहां जाकर ये अपने आप को चेंज करता है इनटू ग्लाइसिन। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। अब ग्लाइसिन जो है, 2 ग्लाइसिन इकट्ठे होते हैं, 2 ग्लाइसिन, और ये दोनों चले जाते हैं इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे फाइनली जो रिसीव होता है उसे सीरीन बोलते हैं, और साथ CO2 रिमूव होती है। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो फोटो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें RUBP को सेरीन में कन्वर्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द रबिस्को, और इसके दौरान ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है और CO2 को रिमूव किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर हम प्योर रेस्पिरेशन में चलते हैं तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज की जाती है, CO2 प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर ये सिमिलैरिटी तो हमें नजर आ रही है कि ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, CO2 को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन हमें कहीं पे भी एनर्जी की फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, कहीं पे भी फूड की ब्रेकडाउन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है। जिस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस फौरन हमारे जहन में आता है और हमें क्लिक हो जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहां पर किसी किस्म की कोई एनर्जी पैदा नहीं हो रही।
इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये हम रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है, इस दौरान एनर्जी पैदा नहीं होती। बस सिमिलैरिटी क्या है कि ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और CO2 को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन की, तो हमारे पास जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके दौरान हमारे पास क्या होगा, इसके दौरान हमारे पास NADPH ये यूज होगा, ATP ये भी क्या होगा, यूज होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो NADPH और ATP है ये तो हमारे पास रेस्पिरेशन में पैदा होते हैं, यहां हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर आपको एक प्रोसेस याद हो जिसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल हमारे पास वो प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, NADP को यूज कर रहा होता है, ATP को यूज कर रहा होता है। इस सेंस में हमारे पास जो फोटो रेस्पिरेशन है वो भी NADP को यूज कर रहा है, वो भी ATP को यूज कर रहा है। तो इस सेंस में हमारे पास ये बिल्कुल केल्विन साइकिल की तरह की सिमिलैरिटीज शो कर रहा है, क्योंकि ये भी NADP को यूज कर रहा है और ATP को यूज कर रहा है। लेकिन ये केल्विन साइकिल से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि केल्विन साइकिल में हम बोलते हैं लाइट की एनर्जी जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ द लाइट। इस तरह ये प्रोसेस जो है ये केल्विन साइकिल से रिजेंबल भी कर रहा है, क्योंकि उसी की तरह ये उन दो चीज़ों को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन ये उससे डिफरेंट भी है, क्योंकि वो लाइट की डिमांड नहीं करता, ये लाइट की डिमांड भी करता है। तो इस तरह फोटो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन से डिफरेंट किस तरह है और रेस्पिरेशन से मिलता जुलता किस तरह है, और किस तरह ये केल्विन साइकिल से मिलता जुलता है और किस तरह ये केल्विन साइकिल से डिफरेंट है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप शॉर्ट के तौर पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर हो। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर जब ड्राई कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट होता है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उस दौरान इस प्रोसेस को किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि ये प्रोसेस जो है वो प्लांट की लाइफ के लिए ज़्यादा असेंशियल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उसी के पैरेलल रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ यूज हो रही है ये फोटोसिंथेसिस से आ रही होती है, और यहाँ जो CO2 पैदा हो रही होती है वो प्लांट कंफर्म फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की, तो इस दौरान जो CO2 पैदा हो रही है वो कंफर्म रिलीज होगी, ये फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उस दौरान जो CO2 बनेगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगी, बल्कि उसको रिलीज करवाया जाएगा। जब रिलीज करवाया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो लाइट के दौरान जब तक फोटो रेस्पिरेशन हो रही है तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इस सेंस में ये प्लांट के लिए बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है कि जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो इस तरह ये प्लांट के लिए एक गैर जरूरी प्रोसेस कंसीडर हो रहा है। फिर ये भी साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने डिफरेंट केमिकल जो थे वो यूज किए और इस प्रोसेस को स्टॉप करके देखा। जब इस प्रोसेस को स्टॉप करके देखा तो उन्होंने देखा प्लांट फिर भी बड़े अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस सेंस में भी हमें मालूम पड़ा कि प्लांट के लिए ये प्रोसेस ज़्यादा असेंशियल नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट फिर इसको यूज़ क्यों करता है। तो याद रखिएगा, प्लांट अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गैसेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। जब प्लांट इस बात को फील करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा है और CO2 बहुत कम है, तो वो फौरन फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, CO2 को पैदा करेगा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 बहुत ज़्यादा होगी तो प्लांट इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा और फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा, जिसमें वो CO2 को यूज़ करेगा और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ये थी हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस।